नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में। यानी छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज जारी होगा छत्तीसगढ़ बीजेपी का घोषणा पत्र। संकल्प पत्र के नाम से जारी होगा मैनिफेस्टो। धान के MSP और हेलीकॉप्टर से तीर्थ दर्शन समेत कई बड़े वादों का हो सकता है ऐलान। आज छत्तीसगढ़ में जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह पंडरिया में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ अंतागढ़, डोंगरगांव और पंडरिया में करेंगे सभा। मल्लिकार्जुन खड़गे का आज छत्तीसगढ़ दौरा। दोपहर 12 बजे रायपुर पहुंचेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। अभनपुर और चंद्रपुर में आम सभा को करेंगे संबोधित। CM भूपेश बघेल का चुनाव प्रचार जारी। आज पखांजूर के पुराना बाजार बस स्टैंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में ED का बड़ा एक्शन। रायपुर और भिलाई में छापेमार कार्रवाई। घर और कार से 10 करोड़ से ज्यादा की राशि जब्त। रायपुर में आपसी विवाद में कोर्ट कर्मचारी पर जानलेवा हमला। गंभीर हालत में अधेर की अस्पताल में किया गया भर्ती। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव सामने हैं और आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। लगभग दोपहर 2 बजे घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ ही पूर्व CM रमन सिंह इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह सहित तमाम बीजेपी के जो दिग्गज हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान दोपहर 2 बजे वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के में घोषणा पत्र जो है वो जारी करने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि घोषणा पत्र लगभग 2 बजे जारी होगा। कई योजनाएं इसमें लाई जाएंगी, कई बिंदु इसमें जो सामने आने वाले हैं उनमें से कुछ तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है, कुछ आपको बता दें कि किसानों से जुड़ी हुई है और कुछ जो है वो रोजगार गारंटी से जुड़े हुए बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ आज दोपहर 2 बजे हो जाएगी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो जारी करेंगे। तो आज बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। कई बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है और लोगों को भी इंतजार है कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या शामिल करने वाली। बहुत ही अहम हो जाता है चुनावी वर्ष में घोषणा पत्र सामने लेकर आना। और कई घोषणा पत्र की जो समिति थी वो काफी वक्त तक के सर्वे कर रही थी। क्या क्या संभावित है वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि कौन से वो बिंदु हैं, अहम बिंदु जो बीजेपी अपने घोषणा पत्र में लेकर आ सकती है। संभावित है हालांकि ये हेलीकॉप्टर से तीर्थ दर्शन कराए जाने का ऐलान हो सकता है। बुजुर्गों को लेकर काशी अयोध्या ये हेलीकॉप्टर जाएगा, यानी तीर्थ दर्शन में ये तमाम जगहें शामिल होंगी। इसके साथ ही कौशल विकास और इसके साथ ही नौकरी की गारंटी को लेकर माना जा रहा है कि ये अहम बिंदु जो है वो भी शामिल किया गया है। सबको फ्री इलाज का वादा जो है वो बीजेपी कर सकती है। महिलाओं को 1,500 रुपए महीना देने का ऐलान भी संभावित है। 2 नवंबर को ये माना जा रहा था कि पहले ये ऐलान कर दिया जाएगा, जारी हो जाएगा, लेकिन आज 2 बजे बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर देगी जिसमें सबसे अहम देखिए वरिष्ठ जनों के लिए ये है हेलीकॉप्टर से तीर्थ दर्शन कराने की बात सामने आ रही है। वही उद्योगों के साथ लिंकेज का भी जो पॉइंट है वो ऐड किया गया है। हर हाथ में हुनर और नौकरी की गारंटी देने का ऐलान भी किया जाएगा। यानी कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में रोजगार की गारंटी, तीर्थ दर्शन की गारंटी, महिलाओं के लिए गारंटी, ये तमाम बिंदु जो है वो संभावित हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये ऐलान संभव है, लेकिन पूरी तस्वीर दोपहर 2 बजे सबसे पहले IBC 24 में आप सभी के सामने होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में होने वाले राजनेताओं के दौरे की। आज कई दिग्गजों का दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री एक तरफ आज पंडरिया के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार जारी है। इस दौरान कवर्धा जिले के बीजेपी प्रत्याशी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। कवर्धा से बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा भी इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरे दौरे की अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोपहर 12 बजे
रायपुर पहुंचने वाले हैं। वो अभनपुर और चंद्रपुर विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं बता दें आपको कि प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पखांजूर के पुराना बस स्टैंड में आज सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो आज किन राजनेताओं का अलग अलग क्षेत्र में दौरा है, वो क्षेत्र के नाम और दिग्गजों के नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एक तरफ पहले चरण की तैयारियां, तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी का कल यानी कि गुरुवार को आखिरी दिन था। आखिरी दिन 108 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 17 नवंबर को ये चुनाव होने हैं और इन 70 सीटों में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा कहां से नामांकन दाखिल किए गए थे, तो वो थी रायपुर दक्षिण की सीट, जहां पर सबसे ज्यादा नाम वापसी भी हुई है। 14 उम्मीदवारों ने रायपुर दक्षिण सीट से अपना नामांकन वापस लिया है। नाम वापसी के बाद अब अगर कुल उम्मीदवारों की संख्या की बात करें तो दूसरे चरण के चुनाव में 958 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। अब कुल 958 उम्मीदवारों के बीच 70 सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं लोरमी सीट से अंतिम दिन 3 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं और अब 17 प्रत्याशी मैदान में। इसी तरह से अगर बात करें कि भिलाई नगर की, तो 3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है। अब 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं भिलाई के वैशाली नगर सीट से बीजेपी के बागी जयप्रकाश यादव को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। वहीं इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी संगीता केतन शाह को चुनाव चिन्ह भी दिया गया। दुर्ग ग्रामीण से 14 और दुर्ग शहर से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं सूरजपुर जिले में 43 उम्मीदवार मैदान में। इसी तरह से बात करें गरियाबंद की, तो गरियाबंद जिले के दोनों विधानसभा से अब 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं, जिनके बीच दंगल होगा। तो जांजगीर चांपा जिले में 46 प्रत्याशी हैं। अंतिम दिन 108 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। कल दूसरे चरण के नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। 3 बजे तक का समय था, जिसमें 108 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया है। 70 सीटों में दूसरे चरण के चुनाव 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में होने हैं। पहले 1219 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। कई लोगों के नामांकन रद्द हो गए थे। वहीं कई लोगों ने नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद अब 958 प्रत्याशी मैदान में। इधर रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कल केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी और सीआरपीएफ वाहनों की चेकिंग हो, बक्से में पैसा भरकर लाया जा रहा है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। वहीं उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है, ये भी उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। ये किसी स्तर पर जा सकते, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी स्तर पर जा सकते हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है और निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में ले, वैसे हमारे पार्टी को ओर से शिकायत की जाएगी। चलिए, तो एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया है और देखना होगा कि इसके बाद फिर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेती है। अब बात करते हैं असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की, जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह रहे हैं। उन्होंने कहा है एक बार फिर से कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल को संगठन से दूर करने की तैयारी कर ली है। उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि मैं 20 साल कांग्रेस में रहा हूं, आज भी कई इंटरनल दोस्त हैं और उनसे जानकारी मिली है और उसके अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ के बैनर पोस्टर से भूपेश बघेल का नाम हटाया जाना चाहिए। पिछले 10 दिनों से यह शुरू भी हो चुका है। वहीं निर्वाचन आयोग से मिले नोटिस को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि नोटिस का जवाब तो मैंने दे दिया है, मगर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैंने कांग्रेस और भूपेश बघेल के खिलाफ भी बोला, पर उसके लिए कांग्रेस ने शिकायत नहीं की, मगर जैसे ही अकबर के खिलाफ बोला, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत कर दी। इसका मतलब साफ है कि आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मोहम्मद अकबर सीएम भूपेश बघेल से भी ऊपर हैं। देखिए, मेरा जो खबर है, कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ का पिक्चर, बैनर, पोस्टर से धीरे धीरे भूपेश बघेल का नाम हटाना चाहिए। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में डिस्कशन हुआ है, फैसला हुआ है। अभी भूपेश बघेल का नाम को कांग्रेस सबसे रिप्लेस होते जा रहा है
और ये प्रोसेस आज 10 दिन से शुरू हुआ है। हमको नोटिस मिला, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मेरा मन में एक ही रहा, मैंने भूपेश बघेल जी का बात भी बोलता हूँ, मैंने बाकी लोगों का बात भी बोलता हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कंप्लेन नहीं किया। जब मैंने मोहम्मद अकबर का बारे में कुछ बोला तुरंत कंप्लेन कर दिया। तो लगता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भूपेश बघेल से भी मोहम्मद अकबर ज़्यादा प्यारा है। इधर छत्तीसगढ़ में पहले दौर के दंगल के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के प्रवेश द्वार यानी कि कांकेर पहुंचे। यहां पर उन्होंने बड़ा चुनावी वादा भी किया। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी। उन्होंने सरकार बनने पर गरीबों को पक्का घर देने की गारंटी दे दी है। इसके साथ ही धान और किसान के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा और लोगों से कांग्रेस को हराने की अपील भी की। भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में पढ़ाई पर बल दिया जाएगा। गांव का गरीब की बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे। ये मेरा सपना है। आपको ये वायदा करता हूं, ये मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पीएम आवास योजना के काम को और तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के धान किसानों से 1 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा है। कितना कितना कितना? ये दिल्ली की भाजपा सरकार ने खरीदा है। और यहां कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं कि ये पैसे उन्होंने दिए। छत्तीसगढ़ के हर आदिवासी को आदिवासी की बेटी का ये अपमान हमेशा हमेशा याद रखना है और कांग्रेस को इसकी सजा देनी है। सजा देंगे ना? दोनों हाथ ऊपर करके जरा बताइए, सजा देंगे ना? आदिवासी बेटी के अपमान का बदला लेंगे ना? कांग्रेस को सजा देंगे ना? तो कांकेर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार उन्होंने किया और पीएम मोदी का स्केच बनाकर एक 10 साल की बच्ची आकांक्षा ठाकुर यहां पर पहुंची थी, जिनकी तस्वीर अब काफी वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री ने आकांक्षा के स्केच की तारीफ भी की और कहा कि इस स्केच पर नाम और पता लिखकर सुरक्षा कर्मियों को दे दो, मैं तुम्हें इस पते पर चिट्ठी जरूर लिखूंगा। पीएम ने कैसे बच्ची को नोटिस किया और फिर उस बच्ची ने प्रधानमंत्री से मिली तारीफ के बाद क्या कहा, आकांक्षा से बातचीत की संवाददाता राजेश मिश्रा ने। और तुम्हारा पता उसमें है, तुम इतना बढ़िया लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। कांकेर की आकांक्षा ठाकुर मौजूद है, जिन्होंने मोदी जी का एक पेंटिंग बनाया था और जब वो पेंटिंग को लेकर मीडिया सेंटर के बाजू में खड़ी थी, कांकेर में जो सभा हो रही थी वहां पर, तो मोदी जी का ध्यान इनके ऊपर गया और उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारा हाथ दर्द देगा, तुम बैठ जाओ, मैंने तुम्हारी पेंटिंग देख ली है। आकांक्षा, तुम क्या बना के लाए थे? मोदी जी ने क्या कहा तुम? मैंने मोदी जी की पेंटिंग बनाई थी और मोदी जी ने मुझे कहा कि आप हाथ नीचे कर लो, आपको दर्द दे रहा होगा और आप बैठ जाओ, मैंने आपका स्केच देख लिया है, आप उस पे पता लिख के मुझे दे दो, मैं आपको चिट्ठी लिख दूंगा। अच्छा बताओ, तुमको ये मोदी जी की पेंटिंग बना के यहाँ लाने के लिए कौन बोला था, कौन दिमाग दिया था? मैं अपने से बनाई। तुम यहाँ खड़े थे तो तुमको लगा था कि मोदी जी तुमको बोलेंगे कि ऐसा बात करेंगे, ऐसा करके तुम कभी सोचे थे कभी? हाँ, मैंने सोचा था, मुझे लग रहा था कि वो मुझे देख रहे हो और मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे। कैसा महसूस कर रहे हैं मोदी जी ने तुमसे बातचीत की? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मोदी जी में क्या बात तुमको अच्छी लगती है? मुझे मोदी जी में ये बात अच्छी लगती है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों से अच्छा से बात करते हैं और वो सबकी मदद भी करते हैं और उनका क्वालिटी उनका
बिहेवियर देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आकांक्षा ने ये कहा है कि उनको बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी ने उनकी पेंटिंग देखी, उनको ध्यान दिया, और उन्होंने मोदी जी ने ये भी कहा है कि ये पेंटिंग को वो उनको भेज दे, उसमें पता लिख दे, वो उनसे बात भी करेंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात थी। और आकांक्षा का ये भी कहना है कि वो मोदी जी के कामों से प्रभावित है और देश का नाम जिस तरह से दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं उससे वो प्रभावित है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी जो बच्चों को विशेष ध्यान देते हैं उससे भी वो काफ़ी आकर्षित है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 कांकेर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान में अब काफी कम समय बचा है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कबीरधाम जिले के तर्रे गांव जंग और पंडरिया विधानसभा के पांडातराई में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को वोट देने की अपील की। रमन सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र का जितना विकास हुआ है वो सभी हमारी सरकार ने किया है, कांग्रेस ने सिर्फ घोटाला किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में कल रोड शो कर जनता से कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन को विजय बनाने की अपील की। साथ ही पूर्व सीएम और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह पर कई आरोप लगाए। आप सब याद है 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस थे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन की। ईडी की टीम ने गुरुवार को रायपुर के वीआईपी चौक स्थित एक होटल और भिलाई की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बड़ी छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में रायपुर के होटल से एक वाहन चालक से 3 करोड़ से ज्यादा और भिलाई के एक बंद घर के दीवान से लगभग 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा नगद बरामद किए गए हैं। ईडी सूत्रों की रकम महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई बताई जा रही है। वाहन चालक कुरियर बॉय भी है। जब्त कुल रकम 10 करोड़ के आसपास की है, जो कि भिलाई के किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को दी जानी थी, जिसका उपयोग विधानसभा चुनाव में होना था। वहीं इस पूरे मामले में ईडी अधिकारियों ने अधिकृत जानकारी फिलहाल नहीं दी है, मगर ये बातचीत बताया जा रहा है कि बरामद की गई कुल रकम लगभग 10 करोड़ है। मौके का जायजा लिया संवाददाता संदीप शुक्ला ने। महादेव सट्टा के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ साथ ईडी भी लगातार कार्रवाई कर रही है। रायपुर के वीआईपी चौक के पास एक निजी होटल में ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। ईडी सूत्रों के अनुसार टाइटन होटल से ईडी ने एक छापेमारी कार्रवाई की थी। यहाँ पर बता दें कि एक गाड़ी से ईडी ने 3 करोड़ 18 लाख रुपए करीब जो है रकम बरामद की है। गाड़ी में कौन था, किसकी गाड़ी थी, क्या वो इस होटल पे रुका था, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस होटल से जो रकम बरामद की गई है, जो ड्राइवर पकड़ा गया है, उसकी निशानदेही पे आपको बता दें कि भिलाई के एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति पर भी छापामार कार्रवाई की गई और उसके गाड़ी के जो उसका ड्राइवर है उसके यहाँ से भी बता दें कि लगभग 1.25 करोड़ रुपये पकड़ा गया है। तो भिलाई में हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक 15 की एक कॉलोनी है, वहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई। 1 करोड़ 18 लाख रुपए बरामद किया गया। तो कुल मिला के कह दें तो ईडी ने आज की डेट में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े लगभग 5 करोड़ रुपए की बरामद की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरी रकम बताई जा रही है कि UAE से भेजी गई थी, चुनाव के चलते किसी राजनीतिक पार्टी के लिए भेजी गई थी और रायपुर के मार्फत ये भिलाई पहुँचती थी। लेकिन बीच में ईडी ने कार्रवाई कर दी और यहाँ पर रायपुर में 3.25 करोड़ रुपए लगभग पकड़े गए और भिलाई में लगभग 1.25 करोड़ रुपए पकड़े गए। तो कुल मिलाकर ईडी ने 5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। लगभग इस सारी रकम की जो है सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हो रही है, वीडियो आ रहे हैं। लेकिन एक सूत्रों के अनुसार से कहें तो 10 करोड़ रुपए की जो है राशि बरामद की गई है। इसका खुलासा ईडी के जो प्रेस नोट पर है उसी पर ही खुलासा होगा कि आखिर क्या कार्रवाई थी, किससे रकम बरामद की गई थी और आखिर वो कौन से लोग थे और किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग थे जिससे रकम बरामद की गई है। यह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस नोट के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चुनाव के पहले महादेव सट्टा ऐप के मार्फत जो है करोड़ों रुपए की रकम छत्तीसगढ़ में लेन देन की जा रही है। इस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और रायपुर पुलिस की भी इस पर कड़ी निगरानी है। रायपुर पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। देखते हैं इन पूरे मामले में किसका नाम सामने आता है। कैमरामैन रामाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की दूसरी बड़ी खबरें देखिए मॉर्निंग प्राइम खबर 9 बजे में।